ओम श्री गणेशाय नमः। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भागवत पाठ में। हिंदू कैलेंडर के अनुसार माघ मास को बेहद पवित्र माना गया है। पंचांग में लिखा है कि माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, माघी चौथ इत्यादि। इस दिन भगवान श्री गणेश, भगवान शिव, माँ पार्वती, भगवान कार्तिकेय और चंद्रदेव इन सभी की पूजा की जाती है। औरतें यह व्रत अपनी संतान की प्राप्ति और उसके सुखी दीर्घ मंगलमय जीवन की कामना से करती हैं। अब जानते हैं साल 2026 में संकट चौथ व्रत की तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और नियम। साल 2026 में संकट चौथ, जिसे तिल चौथ भी कहा जाता है, 6 जनवरी मंगलवार के दिन रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 जनवरी मंगलवार सुबह 8:01 से चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी बुधवार प्रातः 6:52 पर। चंद्रोदय का समय रहेगा 6 जनवरी मंगलवार को रात्रि 8:54 पर। इस व्रत के लिए चंद्रोदय का समय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही यह व्रत पूर्ण होता है। संकट चौथ के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके मन को शांत करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव परिवार की विधिवत पूजा करें। सबसे पहले एक चौक बनाएं और उस पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। अब प्रतिमा का सुंदर श्रृंगार करें। उन्हें रौली, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान सुपारी, धूप दीप अर्पित करें। पूजा के दौरान ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जप करते हुए तिल और गुड़ से बने लड्डू का नैवेद्य चढ़ाएं। जब पूजा पूरी हो जाए तो व्रत कथा का श्रवण करना अनिवार्य है। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत को समाप्त करें। व्रत के नियम है, इस व्रत को निर्जला करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि संभव हो तो बिना पानी के व्रत रखें। व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। इस दिन तिलकुट का भोग लगाने की परंपरा है। चतुर्थी के दिन खंडित यानी टूटी हुई गणेश प्रतिमा की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि गणेश जी को तुलसी या केतकी के फूल अर्पित नहीं किए जाते। इस दिन तामसिक भोजन का त्याग करें। संकट चौथ व्रत कथा के अनुसार एक बार देवता बड़ी विपदा में फंस गए और अपने संकटों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश जी को बुलाया और कहा, तुम दोनों में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं के कष्टों को दूर कर सकता है। यह सुनकर कार्तिकेय ने स्वयं देवताओं का सेनापति बताते हुए कहा कि वे देवताओं की रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने फिर गणेश जी से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है। तब गणेश जी ने कहा, मैं बिना सेनापति बने ही देवताओं के सभी संकट दूर कर सकता हूँ। इसके बाद भगवान शिव ने दोनों पुत्रों की परीक्षा के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने का आदेश दिया और कहा कि जो सबसे पहले परिक्रमा पूरी करके आएगा वही वीर कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अलग मार्ग चुना। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा कर कहा, माता पिता में ही संपूर्ण संसार और सभी तीर्थ निहित है। उनकी यह बात सुनकर देवता, भगवान शिव और माता पार्वती सभी बहुत प्रसन्न हो गए। महादेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से हर शुभ कार्य की शुरुआत तुमसे ही होगी। इस आशीर्वाद के बाद गणेश जी ने देवताओं के सभी संकट दूर कर दिए। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।